तो रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ ओडिया रे अक्षय ऊर्जा बा अणपारंपरिक ऊर्जा बोली अणपारंपरिक ऊर्जा बोली कहती आउ गोटे नुआ टॉपिक नुह मे बी 10-15 वर्ष तले यहाँ गोटे नुआ टॉपिक भाया जना पड़ूला अल्दो नेशनल लेवल रे आमर जर्नी स्टार्ट होती ऑलमोस्ट 1982 रु जो थे प्रथमे डीएसटी अंडर रे गोटे डिपार्टमेंट हिसाब से आम आमर जर्नी आरंभ करूँ देन 1992 रे गोटे सेपरेट मिनिस्ट्री एलोकेट कराई फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस एंड इट इज़ वेरी यूनिक इन द वर्ल्ड nowhere in the world you will find a different ministry to deal with this subject. So that actually gives an impression कि how government of India is committed to promote this particular sector आउ आमे हमर पर्यावरण प्रति केते सजग अच्छे भारतीय हिसाब रे सर जमी टच कले एक्चुअली 1973 रो ऑयल क्राइसिस वी ऑल नो सो ऑयल क्राइसिस ट्रिगर करथिला एक्चुअली सोलार ऊपर रिसर्च करने सोलार आज ए एनर्जी 1950 रु एक्जिस्ट करुथिला किंतु केवल सैटेलाइट रे ही यूज होउथिला आ जोटा कि बहुत महंगा थिला किंतु 1973 रो ऑयल क्राइसिस कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को प्रेरित कला जे कौन एटा भी आज अल्टरनेट टू फसिल फ्यूल यूज हो पारिबो कि तो लॉट ऑफ रिसर्च हैला से ऊपर एंड बाय द टाइम इनफैक्ट 2000 the researchers realized कि ये डेफिनेटली यूज हो पार कमर्शियल स्केल रे इनफैक्ट ताकू देखिकी 2010 मसीह भारत सरकार आमर जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलार मिशन लॉन्च करथिले जो थे केवल 20 गीगावाट ही टार्गेट थिला कि 2014-15 रे जेते आम नुआ सरकार आसिला ताकू 5 गुणा टार्गेट को बढ़ाई थिला जे 100 गीगावाट आम करू बाई 2022 बट जेबे मु बर्तमान आजिका डेट आम कथा होचे ऑलरेडी 145 गीगावाट इंडिया रे लगे सारी केवल सोलार आउ विंड मध्य आम लगे सारी मोर देन 55 गीगावाट आमर क्यूमुलेटिव जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आजिका डेट रे ऑपरेशनलाइज अच्छी आम ग्रिड रे इट इज अराउंड 267 गीगावाट आउ जदि आम से न्यूक्लियर मिसाई देवा जोटा कि गोटे नॉन फसिल फ्यूएल रिसोर्स आम ऑलमोस्ट 275 आमर टोटल ग्रिड रो कैपेसिटी होची अराउंड 504 सो दैट मीन्स वी आर ऑलरेडी मोर देन 50% ऑफ दैट कैपेसिटी वी आर जनरेटिंग आउ एटा थिला आमर कमिटमेंट COP26 रे जे बाय 2030 वी विल अचीव 50% ऑफ द कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फसिल फ्यूएल रिसोर्सेज सो व्हिच वी हैव अचीव्ड 5 years बिफोर दैट टाइम सो आई एम वेरी प्राउड टू काइंड ऑफ एसोसिएटेड विथ दिस सेक्टर व्हिच एक्चुअली नॉट ए फॉलोअर but globally we are a leader. Actually we are third largest in terms of capacity. Obviously the number one is always China, then after USA we are third in terms of total RE. सोलर में भी थर्ड है हम, विंड में हम फोर्थ है. अगर मैं जनरेशन कैपेसिटी की बात करूं तो ऑलरेडी वी आर अराउंड 22% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल. अब आमर टार्गेट होची आको 45% पर्यंत नहीं कि जीवापाई. इनफैक्ट COP26 रे आमर आ गोटे कमिटमेंट भी अच्छी जे 500 गीगावाट आम करवा बाई 2030 आउ नेट जीरो कमिटमेंट आमर होची 2070 सो 2070 मसीहा सुधा आमको नेट जीरो अचीव करिया पड़िबो. दैट मीन्स आम बिल्कुल कौन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करवा नहीं. तो जदि सेईटा को दृष्टि रखिक आम आमर टार्गेटा को देखुचे देन इट इज ए ह्यूज टास्क लाइक आम 500 गीगावाट जदि 2030 भितर करवा माने नेक्स्ट प्रति वर्ष आमको 50 गीगावाट लेखे करिया पड़िबो. बट यार पॉजिटिव न्यूज होची लास्ट ईयर आम करथिले अराउंड 30 गीगावाट एई वर्ष आउ गोटे मास अच्छी फाइनेंशियल ईयर सरिया पई बट वी हैव ऑलरेडी 49.5 गीगावाट आम कमिशन कर सारिचु. दैट मीन्स दैट इज गिविंग ए कॉन्फिडेंस कि एवरी ईयर 50 गीगावाट आम करि पारिबा. सो दैट इज द स्केल ऑफ दिस सेक्टर एंड वन पॉजिटिव न्यूज आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस सेक्टर इज प्रोबेबली वेरियस सेक्टर्स मस्ट बी स्ट्रगलिंग to create as much as jobs as per the demand of the market क्योंकि every year we are generating lakhs of students are getting their engineering degrees and all those things but this is a sector जो थे गत 4-5 वर्षर जो प्रोग्रेस होती the sector actually looking for skilled workers